बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त शेक बनाने जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, और बनाने जा रहे हैं खजूर का शेक बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मिनटों में बनता है। यहाँ पे हमने 1 गिलास दूध लिया है, 2 किस्म की मैंने खजूर ली है, शुगर ली है और क्रश की हुई बर्फ़ ली है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ क्रीम ली है। बहुत ही ज़बरदस्त शेक बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूध ऐड कर दिया है मैंने ब्लेंडर जग में और साथ ही मैं खजूर ऐड कर दूंगी। इसमें शुगर डालने का आपने हिसाब रखना है क्योंकि कम ही शुगर अच्छी लगती है, क्योंकि जो खजूर है इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको ऐसे ब्लेंड करेंगे और इसके बाद हम आधा कप दूध का मज़ीद ऐड करेंगे। कम दूध पहले इसीलिए डाला है ताकि जो खजूर है वो दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बहुत ही ताकतवर शेक है, बहुत ही यमी बनता है और खून की कमी को दूर करता है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्रश की हुई बर्फ़ इसमें डाल दी। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो बर्फ़ ना डालें, फिर भी बहुत ही अच्छा बनता है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। अब हम इसे एक गिलास में निकालते हैं। देखिए बहुत ही यमी क्रीमी सा स्मूथ सा शेक बन गया हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त शेक है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़े दोनों ही पी सकते हैं। आप जानते हैं दूध में तो वैसे ही बहुत सी विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो साथ में खजूर शामिल कर दी तो ये बहुत ही ताकतवर शेक बन गया है। देखिए 2 गिलास बन गए हमारे 1.5 गिलास दूध से। अब स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हैं। अगर आपके पास क्रीम मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा शेक बन सकता है। दूध ऐड कर दिया है ब्लेंडर जार में और इसके साथ ही हम स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे। तकरीबन 8 स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने काट लिया था। इसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मीठी नहीं होती। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 चम्मच मैं इसमें क्रीम के ऐड करूँगी। आपको स्ट्रॉबेरी शेक का एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप स्ट्रॉबेरी शेक बनाना चाहते हैं तो आप जो स्ट्रॉबेरी है उसको पहले से फ्रीज़ कर लिया करें। फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी से बहुत ही ज़बरदस्त शेक बनता है। इसका कलर बहुत ही यमी आता है, ज़्यादा रेडनेस नहीं आती और पिंक सा कलर आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको शेक बहुत पसंद आएंगे। अब हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है तो हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। गर्मियों के मौसम में ये शेक हमें ताजगी और फरहत बख्शता है, गर्मी को दूर भगाता है और फ्रेशनेस बढ़ाता है। स्ट्रॉबेरी भी आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होती है। थोड़े थोड़े ही सही बट इसमें विटामिन के और ई पाया जाता है। अब हम इसे एक गिलास में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना स्मूथ और क्रीमी बना है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर शेक हम अपने घर में बना सकते हैं। सिर्फ 3 या 4 मिनट के अंदर बन जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शेक हमारे तैयार हो गए हैं। विटामिन से भरपूर होते हैं। बड़ों और बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाया करें, ज़रूर घर में दिया करें। ब्रेकफास्ट में अगर ये ले लें तो हमें सारा दिन थकान महसूस नहीं होती और फ्रेश रहते हैं। हमारे शेक तैयार हो गए हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके शेक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। बहुत ही यमी और क्रीमी है। देखें, आप देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ गए बेल बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।